तो नमस्कार दोस्तों, और ये नई वैकेंसी जारी हुई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर से। और ये है संविदा भर्ती, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 8 जून को निकली हुई है और इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन माध्यम से जिले के वेबसाइट से आवेदन करें 25 जून सायं 5 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पदों की संख्या बहुत सारी हैं, बाकी टोटल पोस्ट उसमें कितने हैं ये कम है, 4, 6, 8, 1 है ना। तो चलिए हम इसमें जो मुख्य जो पोस्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर है और इसके लिए बीएससी नर्सिंग चाहिए और या फिर चाहिए जीएनएम कोर्स पासिड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिटी नर्स का पोस्ट है, ये भी बीएससी नर्सिंग मांग रहा है। लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन DPSL इसका पोस्ट है। साइकोथेरेपिस्ट इनका पोस्ट है। एएनएम RBS का है, एएनएम के लिए 12th पास चाहिए और एएनएम पास चाहिए। और जो INC अफिलिएट ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, फार्मामिस्ट है एक पद। वेतन देख लीजिए बगल में है, लगभग एवरेज 15,000 के आसपास है सब में। अटेंडेंट है, इसके लिए 8वीं पास चाहिए देख लीजिए, और 2 पद है। लेब असिस्टेंट 2 पद और 12वीं पास बायोलॉजी में। आगे है नर्सिंग ऑफिसर ICU, तो BSc नर्सिंग चाहिए या जीएनएम कोर्स पास चाहिए, और या उसके बाद एक और है लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। सैनिटरी अटेंडेंट चाहिए, 12th पास है इसके लिए। सपोर्ट स्टाफ 8th पास, 8 पद है इसमें। सिक्योरिटी गार्ड के लिए देख लीजिए तो 10th पास चाहिए और उसके बाद शासकीय संस्था के अनुभव को अंक प्रदान किया जाना है। सिक्योरिटी गार्ड हेतु न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना है। 10,000 पेमेंट है। ब्लॉक सुपरवाइजर BSc बायोलॉजी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 12,000 पेमेंट है। OT टेक्नीशियन है, यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता। एएनएम है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट फिर से है, ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MO आयुष RBS के मेल, MO आयुष RBS के फीमेल। तो यहाँ पर इनकी जो योग्यता है वो देख सकते हैं। BHMS BMS BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ठीक है, इनका पेमेंट यहाँ पर अच्छा है 25,000। तो चलिए देखते हैं चयन प्रक्रिया और निर्देश। यही सब जानकारी यहाँ पर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बाद में इन्हीं से मिस्टेक होता है। तो देख लीजिए ऑनलाइन आपको कहाँ करना है, www.jaspur.nrc.in में ऑनलाइन आवेदन करते समय चाहिए गई समस्त जानकारियों का अवलोकन कर परीक्षण कर अनिवार्य रूप से भरें। आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक, देखिए आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक आवेदन को सुधार किया जा सकता है, ये अच्छी बात है, सुधार करने का इसमें ऑप्शन है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के समस्त वर्षों के पूर्णांक एवं प्राप्तांक का योग को भरा जाना अनिवार्य है। एग्रीगेट भरना है, जैसे कि कॉलेज वगैरह फाइनल ईयर, कॉलेज मांगा है BSc फाइनल ईयर है ना, तो कई जने BSc फाइनल ईयर का ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं, एग्रीगेट डालना है। आयु सीमा जो है संविदा के लिए 18 से 64 वर्ष होती है, जिसमें छूट मिलती है विभिन्न प्रकार की। भर्ती प्रक्रिया, तो भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें देखिए, प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, कौशल दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन जो है ये साइट है वहाँ पर होगा। अगला है आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, जिसका निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पद जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर ICU, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन DPHL के पदों हेतु उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे कि BSc नर्सिंग है और ANM है, तो GNM है, तो BSc नर्सिंग वाले को जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ये उसका मतलब है। उक्त प्राथमिकता कौशल दक्षता साक्षात्कार लिखित परीक्षा हेतु बनाए जाने वाले मेरिट सूची तक ही दी जाएगी। आगे प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित आमंत्रित किया जाएगा। तो ये देख लीजिए 1 से 10 पोस्टें हैं तो 10 गुना, 11 से 50 है तो 5 गुना, 50 से अधिक है तो 3 गुना। आपको जो है
दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए, लिखित परीक्षा में भी, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार, ये तीनों जब भी होगा तो आपको इन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेगा। लिखित परीक्षा कैसे होगा ये देख लीजिए। तो निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर पात्र अपात्र सूची तैयार कर निर्धारित अनुपात में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र कैसे होगा देखिए, आवेदित पद से संबंधित हो, केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रति वर्ष के मान से 2 अंक, अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष 3 अंक, टोटल 15 अंक दिया जा सकेगा। ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कहना चाहिए उन लोगों को 10 अंक दिया जा रहा है जो लोग कोरोना महामारी के, देखिए कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को, ये देख लीजिए, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न पदों पर 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग या त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र का नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अब देख लीजिए, स्टाफ नर्स, एएनएम, नर्सिंग संवर्ग के पदों हेतु किस प्रकार से जो है गणना किया जाएगा। तो जो ये मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से देखिए, जो न्यूनतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, उसका 50%। उसके बाद यहाँ पर जो अनुभव है वो है मैक्सिमम 20 अंक। उसके बाद ये जो 10 अंक का क्या है यहाँ पर, कोरोना वाला है, और उसके बाद फिर से ये 20 अंक है। तो कितना टोटल हुआ, 20, 10, 30, 20, 50, 50, 100। आगे है सिक्योरिटी गार्ड, सैनिटरी अटेंडेंट, एनआरसी अटेंडेंट, सपोर्ट स्टाफ, इनके लिए क्या है तो देखिए, ये 75% अंक शैक्षिक योग्यता का लिया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट बनाने के समय का काम है ना। 10 अंक जो है वो कोरोना काल में सेवा देने के लिए है, और यहाँ पर देखिए वैश्विक महामारी ये वाला, और 15 अंक है आपका जो है अनुभव का। तो 15, 10, 25, 75, 100 हो गया। 8वीं कक्षा में अगर किन्हीं का ग्रेड होगा तो उसको इस तरीक़ा से क्या कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। जैसे कोई ए ग्रेड आया है तो उसको कितना % माना जाएगा, 84.5। बी प्लस ग्रेड आया है तो 74.5। तो यहाँ पर ग्रेड को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट कराने का झंझट खत्म हो गया है। ठीक है। समान ग्रेड अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता जो है दी जाएगी। अगला है सरल क्रमांक 5, 6 में प्रदर्शित पदों को छोड़कर शेष पदे होती हुई अंतिम चयन सूची कैसे बनाई जाएगी। तो देख लीजिए, 55% अंक क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता का। 15 अंक जो होगा क्या होगा, अनुभव का होगा। देख लीजिए, एनएच में कार्यरत अभ्यर्थियों के अधिकतम 15 अंक। ठीक है। उसके बाद 10 अंक है कोरोना महामारी, और ये 20 अंक है आपका, देख लीजिए, लिखित या कौशल परीक्षा साक्षात्कार में। 20, 10, 30, 15, 20, 10, 30, 15 कितना हुआ, 45 हुआ, और 45 और 55 कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इन पदों का चयन के आधार इनसे होगा, इनका इनसे, इनका इनसे। प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए वैध रहेगी। यहाँ पर जारी दिनांक से 1 वर्ष तक रहती है, ये लिखा हुआ है। भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें, ठीक है, केवल आवेदन पत्र कर देने से मात्र ही अभ्यर्थी चयन का दावा नहीं कर सकता। त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आवेदन विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा ऑनलाइन आवेदन में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक ही करें। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 50% अंक जो है अर्जित करना अनिवार्य होगा। ठीक है। 50% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उसको अपात्र मान लिया जाएगा। ठीक है। आगे समान अंक प्रतिशत होने में जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी। संविदा पद पर अस्थानांतरण होगा। ठीक है। नियुक्ति आदेशानुसार प्रस्थापना स्थल में 15 कार्य दिवस के भीतर उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, और नहीं तो स्वतः उनकी निरस्त मान ली जाएगी नियुक्ति। ऑनलाइन आवेदन करते समय चाहिए गई अनिवार्य दस्तावेज का मूल प्रति का स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ख्याल कीजिए, जो आप अपलोड करेंगे ना वो मूल प्रति का स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। उसमें किसी भी प्रकार से आपका अटेस्टेड अभी प्रमाणित की ज़रूरत नहीं होगी। आगे शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी, एससीईआरटी एवं संबंधित काउंसिल से ही मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। काउंसिल से
संविदा मानदेय, तो संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार से भत्ता नहीं होता है। ठीक है, आगे और इसमें महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता, अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग से समाप्त कर दी गई है, उनको इस सेवा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा इनका डिटेल। ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूल बात ये है, जो अपलोड करने के समय ख्याल कीजिएगा, आप जो है अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कॉपी डालिएगा। आपको जो आपका ग्रेड वाला मार्कशीट है उसको आपको किसी प्रकार से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका जो प्रतिशत आपको कैसे निकालना है इस टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, आगे ये जो कैसे होना है, तो इसमें पहला है शैक्षिक योग्यता, दूसरा है अनुभव और तीसरा है साक्षात्कार या फिर कौशल। ठीक है, तीनों को ऐड करके जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बनना है। आप जब भी इन जो है लिखित कौशल या साक्षात्कार के समय पहुंचेंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में चाहिए होगा। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इसमें कोई पोस्ट में डालना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। कल सुबह मैं इस पर आवेदन हम कैसे करें ऑनलाइन, इसका वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप जिस पोस्ट पे कहेंगे उसी का मैं एक जो है आवेदन करके आपको मैं दिखा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि।